सभी साथियों को नमस्कार। आज एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही गंभीर है। सबसे पहले तो मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा जी, जो इनका पुराना बयान है। और एक इनका अब का बयान है, जिन्होंने 7 जो सांसद है आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे करके बीजेपी पार्टी में गए हैं। अब ये बयान देखो अब का। और एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस देश में हो क्या रहा है। जब किसी जवान और जब किसी किसान, मजदूर और व्यापारी की और हमारे जो युवा साथी है, चाहे उनकी नौकरियों की बात आती है, चाहे किसी भी प्रकार के फल और सब्जियों की बात आती है सस्ते करने की, या कोई जब पेट्रोल की बात आती है, जब गैस की बात आती है, और जब आम जनता के जब हितों की बात आती है, जब ये सरकारें और इन सरकारों के नेता, जब इनको साफ सूंघ जाता है कि इन गरीब लोगों के हकों की बात की जाए। परंतु मैं इस देश के नौजवान साथियों, युवाओं से, माताओं से, बहनों से एक चीज और बताना चाहता हूं। एक ये भी अखबार की कटिंग देखिए, जो इन सरकारों में जो एक दिन का भी अगर विधायक बन जाता है तो उसकी 84,240 रुपये पेंशन पक्की, और जब जवान की 8,381 रुपये की पेंशन पर बात आती है तो बवाल मच जाता है। ये देखो आज की कटिंग है ये। साथियों, मैंने ये आपको 3 न्यूज़ दिखाई है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आज की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, जिस किसी भी नेता का कोई स्टैंड, कोई भी स्वाभिमान इंसान का जिंदा नहीं है। अपने फायदे के लिए ये वोटरों को बेच देते हैं। और हमारे जो नौजवान साथी है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो युवा है, चाहे वो मेरी माताएं, वो मेरी बहनें हैं, इनके चंगुल में फंस जाती है और इनकी बातों में आ जाती है। साथियों, आज आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथियों, पहले आम आदमी पार्टी के गुण गाते थे कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, और आज वही लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खराब है और बीजेपी पार्टी ठीक है। और जब आपके हकों की बात आती है, जब आपकी पेंशन की बात आती है, जवान और किसान की बात आती है, मजदूर की बात आती है, व्यापारियों की बात आती है, युवाओं के रोजगार की बात आती है, जब यही नेता आपको बेचने का काम करते हैं। साथियों, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आज मैं देख करके ये अखबार की कटिंग और ये न्यूज़, इतना मन दुखी है कि इस देश और प्रदेश की भोली भाली जनता को कैसे लूटा जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु, हमारी बहन बेटियां हैं, वो इनकी बातों में आकर के
अपना सब कुछ दांव पे लगाने लग रहे हैं और लग रही है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आज इस देश और प्रदेश के अंदर ये सभी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो इनेलो पार्टी है, चाहे वो जेजेपी पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, ये सारी की सारी पार्टियां आपके हकों का हनन करती है और आप लोगों के हक को नहीं देना चाहती। साथियों, आज आप इनके माध्यम से आप जान सकते हो, सातों के सातों आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी में जाकर के क्या वे दूध के धुले हो गए हैं? जब उन्होंने आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं किया तो वो बीजेपी पार्टी में क्या करेंगे? क्या इन्होंने इस देश और प्रदेश की जनता से क्या पूछा कि आपका और हमारा जो है हक, और जो हमारे हक और अधिकार की बात कौन सी पार्टी करे, क्या हम उस पार्टी को छोड़े या नहीं छोड़े? क्या किसी से कोई सलाह मशवरा इस जनता से लिया? साथियों, ये इस भोली भाली जनता को अपने जूतों की, पैरों की जूती समझते हैं। ये आपको सिर्फ एक वोटर समझते हैं। साथियों, इनका कोई स्वाभिमान नहीं है। ये लोग हम जैसे लोगों को जो वोट डालने वाले होते हैं, जो सरकार बनाने वाले होते हैं, उनको अपने पैरों की जूती समझकर उनको अपना कठपुतली समझते हैं। साथियों, जब बात आती है जवान और किसान की, उनकी पेंशन की, किसानों के एमएसपी की बात आती है, तब इनमें से कोई भी नेता इन जवान और किसानों के हकों की बात नहीं करता, युवाओं के नौकरी की बात नहीं करता, व्यापारियों के फायदे की बात नहीं करता। साथियों, जो ये लोग आज कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई जेजेपी, कोई इनेलो, कोई आम आदमी पार्टी में है, ये सारे के सारे नेता हवा के रुख की तरह बह जाते हैं। साथियों, आज इस प्रदेश और देश के अंदर, मैं कहूँगा हरियाणा के अंदर, अगर कोई सही आपके हकों के लिए लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो इस हरियाणा के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी है। साथियों, उनको किसी भी प्रकार का ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है। वे आपके हकों के लिए, चौधरी राजकुमार सैनी ने 3 बार सत्ता को लात मार दी। साथियों, एमएलए छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा और सांसद पद छोड़ा। साथियों, अगर उनको कोई लालच है तो आपके हकों का लालच है कि आपके हक आपको मिले कैसे। ये लड़ाई चौधरी राजकुमार सैनी जी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लड़ रहे। साथियों, पिछले दिनों बीजेपी ने एक गेम खेलने की कोशिश की कि इस एससी और बीसी और ओबीसी समाज को कैसे बहलाया फुसलाया जाए, तो एक यूजीसी का बिल लेकर के आए। साथियों, मैं हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं, उस यूजीसी का बिल का समर्थन किन लोगों ने किया? ना किसी नेता ने किया, ना किसी पार्टी ने किया। साथियों, अगर यूजीसी के बिल का अगर समर्थन किया तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी ने हरियाणा के 22 जिलों में राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम जो है 22 जिलों में जो है उनको समर्थन पत्र देने का काम किया। साथियों, आपके हकों की बात करते चौधरी राजकुमार सैनी जी करते हैं। यूपी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो एक स्वाभिमानी नेता है, और भाई चंद्रशेखर रावण जी जो आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, जो ये लोग, जो ये नेता आए दिन पार्टियां छोड़ करके अपने स्वार्थ के अंदर ये पार्टियां बदलते हैं।
साथियों, इनकी बातों पे विश्वास ना करो और इनको जब इलेक्शन का समय आए इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इनको हराने का काम करना चाहिए। जो ना आपसे पूछते हैं, आपको बेचने का काम करते हैं। साथियों, ये आप और हम के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं। इस जनता से पूछ करके जो है इन्होंने कोई भी फैसला लेना चाहिए, परंतु ये हम और आप लोगों को कोई भी नहीं पूछते हैं। जब ये इलेक्शन में जीत करके ना आपके हकों की बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं तो अपने फायदे की बात करते हैं। साथियों, ये जो 7 सांसद जो आम आदमी पार्टी के टूट करके गए हैं या तोड़े गए हैं, ये सिर्फ सब के सब अपने स्वार्थ में गए हैं। ऐसे नेता जो ये पार्टियां छोड़ करके दूसरी पार्टियों में घुसने का काम करते, जो आपके हकों की बात नहीं करते, इनको हराने का काम करिए आप 2029 के चुनाव में। साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज मुझे बड़ा दुख है, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। इस प्रदेश के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे साथियों, और ये सभी पार्टियां एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। ये आपस में ए और बी और सी और डी और ई, ये सारी की सारी जो कहते हैं ना, ये ए टीम है, ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये डी टीम है और ये ई टीम है। ये सारी की सारी वो पार्टियां हैं जो इनकी सोच एक जैसी है कि ये गरीब आदमी को उठने नहीं देना चाहते, ना गरीब आदमियों के हक देना चाहते। साथियों, तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाले समय के अंदर उस नेता का साथ दीजिए जो स्वाभिमानी है, जो आपके हकों की लड़ाई लड़ते हैं, जो आपके हकों को दिलवाने का काम करते हैं। साथियों, आज हरियाणा के अंदर अगर ओबीसी समाज का अगर मुख्यमंत्री है तो मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, इसमें चौधरी राजकुमार सैनी की देन है। और हमारे लोगों ने, चाहे वो एससी समाज है, चाहे वो ओबीसी समाज है, राजकुमार सैनी के कहने पर सभी की सभी वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफर की थी, ताकि ये पार्टी, इस पार्टी ने जो ओबीसी समाज का जो चेहरा आगे किया है, तो हम भी चाहते थे कि ये ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाए और इन लोगों के हकों की बात करे। परंतु बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है, हाँ, ये पार्टियां और ये जो ये सरकार है, ये उन गरीब के हकों के ना हितैषी है, ना उनके हकों की बात करती है। आपके हकों की अगर कोई बात करता है इस प्रदेश के अंदर, चौधरी राजकुमार सैनी जी आपके हकों की बात करते हैं, तो मैं साथियों आप लोगों से, मैं इस प्रदेश के युवाओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से और अपने युवाओं साथियों से अपील करता हूं। साथियों, 2029 के अंदर आप लोगों ने सभी पार्टियां देख ली है, चाहे कांग्रेस हो वो देख ली, बीजेपी है वो देख ली, जेजेपी है वो देख ली, इनेलो है वो देख ली और आम आदमी पार्टी है वो देख ली। आपका हरियाणा के अंदर एक ही विकल्प है, वो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जो लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है और लोकतंत्र के लोगों के लिए बनाई गई है। आपके हकों के लिए ये पार्टी बनाई गई है। जिस प्रकार से इस देश को बाबा साहब ने एक संविधान दिया है, और मैं कहूँगा हरियाणा के अंदर आप लोगों को इस एससी बीसी और जो गरीब समाज के, जो 36 बिरादरी के गरीब समाज के लोग हैं, उनको वोट डालने का जो प्लेटफॉर्म दिया है, साथियों इन सभी पार्टियों को छोड़ करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके हकों की बात करती है, आपके हकों के लिए लड़ते हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं, 2029 के अंदर भूल ना जाना साथियों, ये सभी की सभी पार्टियां आपका मिसयूज करती है और आपको यूज करती है। और चौधरी राजकुमार सैनी जी चाहते हैं कि आप इनके मिसयूज ना हो
और अपनी सही जगह पे अपनी वोट डाल करके अपनी सरकार बनाए, ताकि आपके हक और अधिकार सुनिश्चित चौधरी राजकुमार सैनी जी कर सके। 2029 के अंदर साथियों, मैं आप सबसे अपील करता हूं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक हरियाणा के अंदर ये एक ऐसा विकल्प है, आप इसका साथ दे और चौधरी राजकुमार सैनी जी का साथ दे। साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बढ़ती है, इस प्रदेश से गुंडागर्दी और जो गरीबों के हकों की बात है, चाहे वो एससी की बात है, चाहे बैकवर्ड की बात है, चाहे माइनॉरिटी की बात है, चाहे वो 36 बिरादरी के गरीबों की बात है, आपके हकों को नहीं लूटने देंगे चौधरी राजकुमार सैनी जी। ना हम जाति पाति की बात करते हैं, ना हम भेदभाव की बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं, हमारी पार्टी अगर बात करती है उस भेदभाव की बात करते हैं जो एससी बीसी और माइनॉरिटी और गरीब समाज के लोगों के हकों को लूटने का ये पार्टियां काम करती है, हम उसका विरोध करते हैं और हम इनके हकों के लिए लड़ते हैं। साथियों, तो मैं एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं, इन दल बदलू नेताओं से बचे, इनकी बातों में विश्वास ना करें। इनके लिए कभी जिस पार्टी में होते कभी वो पार्टी अच्छी है, फिर चले जाते वो पार्टी गंदी और वो अच्छी है। ऐसी मानसिकता वाले नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तभी आपकी सरकार बनेगी। साथियों, मैं इस बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, इनकी मानसिकता को समझे और इस मनुवादी सोच को समझे और चौधरी राजकुमार सैनी जी का साथ दे, जो आपके हकों के लिए 24 घंटे लड़ते रहते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में जुड़ने के लिए अपील करता हूं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी चौधरी राजकुमार सैनी के साथ जुड़े, ताकि आपके हक और अधिकार सुनिश्चित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।